सूरत और इंदौर में आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विपक्ष के प्रत्याशी को उठाया जाता है और उससे नामांकन वापस लिया जाता है। यह पूरे तरीके से तानाशाही रवैया है। और चाहेंगे कि हम लोग दोनों तरफ के कार्यक्रमों को कवर करते हैं, जो लोग लड़ते हैं कवर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए या एनडीए की सभाओं में जब हम लोग जा रहे हैं तो एनडीए वाले कह रहे हैं कि आप लोग संभल जाइए, नहीं तो महागठबंधन वाले आ जाएंगे। और इंडिया गठबंधन में जब हम लोग जा रहे हैं तो वो लोग कह रहा है कि आप लोग संभल जाइए, नहीं तो संविधान खतरे में है। ये क्या चल रहा है? दोनों पक्ष एक दूसरे से डरा क्यों रहा है कार्यकर्ताओं को, वोटरों को? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के जो भी नेतागण हैं वो डरा नहीं रहे हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। अभी आपने भी संबोधन किया तो आपने कहा कि अगर आप लोग हमारे प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे तो वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ये क्या मामला चल रहा है? दोनों पक्ष डरवा रहा है। जो भी 336 बूथ हैं, सभी बूथों से, बूथ अध्यक्ष से लेके पंचायत अध्यक्ष से लेके जो भी हमारे महागठबंधन के जो भी पार्टी पदाधिकारीगण हैं, जो भी सम्मानित कार्यकर्ता थे, उनका एक हम लोगों ने यहाँ सम्मेलन किया था, एक सम्मान समारोह हम लोगों ने किया था। इसमें लगभग सभी बूथों से, हर एक क्षेत्रों से महागठबंधन के जो भी साथी हैं सब आए थे और सभी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में हैं। और हम लोग चुनाव जीतेंगे और हम लोगों का लक्ष्य प्रत्येक बूथ से चुनाव जीतना। बूथ से हम लोग चुनाव जीतेंगे, प्रखंड से चुनाव जीतेंगे, विधानसभा से चुनाव जीतेंगे और अंत में हम लोग लोकसभा गोपालगंज का जो सीट है उसको भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे और अपने प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल जी को सदन में भेजेंगे। लगभग 2 सप्ताह होने को है जब से प्रत्याशी आ गए हैं, कैसे लड़ाई को देख रहे हैं? अभी पूरे, चूँकि गोपालगंज जिला जो है, पूरे गोपालगंज जिले की लड़ाई है। पूरे गोपालगंज जिले में एक लोकसभा क्षेत्र है, तो हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं हर एक बूथ स्तर पे, हर एक पंचायत स्तर पे लगे हुए हैं। जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर पे लगे हुए हैं। और हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रेमनाथ चंचल जी, वो लगभग पूरे गोपालगंज के जितने भी प्रमुख बाज़ार हैं सभी बाज़ारों का दौरा कर लिए हैं, सभी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं। अब आने वाले समय में 4 मई को हम लोगों का नामांकन है और साथ ही सभा भी होगा जिसमें आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी आएंगे और नामांकन सभा होगा। उसके बाद से हम लोग गांव-गांव तक पहुंचने का काम करेंगे और लोगों का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है और लोगों में एक नई ऊर्जा और जोश है। जो पिछले 20 वर्षों से, यहाँ 10 वर्षों से एनडीए के जो सांसद यहाँ रहे हैं पूर्ण रूप से गोपालगंज को उपेक्षित करके रखे हैं और एक तानाशाह की तरह यहाँ सांसद बन के रहे हैं। उसको उस मिथक को हमारे प्रेमनाथ चंचल जी तोड़ेंगे और गोपालगंज में जो विकास नहीं हुआ था उसको सदन के पटल पर रख के गोपालगंज का विकास करवाएंगे और लोगों के भाई और बेटा बनकर लोगों के बीच में रहेंगे। अच्छा, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि हम लोग दोनों तरफ के कार्यक्रमों को कवर करते हैं, जो लोग लड़ते हैं कवर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए या एनडीए की सभाओं में जब हम लोग जा रहे हैं तो एनडीए वाले कह रहे हैं कि आप लोग संभल जाइए, नहीं तो महागठबंधन वाले आ जाएंगे। और इंडिया गठबंधन में जब हम लोग जा रहे हैं तो वो लोग कह रहा है कि आप लोग संभल जाइए, नहीं तो संविधान खतरे में है। ये क्या चल रहा है? दोनों पक्ष एक दूसरे से डरा क्यों रहा है कार्यकर्ताओं को, वोटरों को? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के जो भी नेतागण हैं वो डरा नहीं रहे हैं। हम लोग विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। अभी आपने भी संबोधन किया तो आपने कहा कि अगर आप लोग हमारे प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे तो वोट देने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ये क्या मामला चल रहा है? दोनों पक्ष डरवा रहा है। हम लोग डराते नहीं हैं, हम लोग हकीकत पे बात करते हैं। आपके सामने हैं, सूरत और इंदौर में आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी विपक्ष के प्रत्याशी को उठाया जाता है और उससे नामांकन वापस लिया जाता है। यह पूरे तरीके से तानाशाही रवैया है। और उन लोगों का जो घटनाक्रम हुआ है इंदौर और सूरत में, यह इंगित करता है कि हमको आम लोगों के वोट से और आम लोगों के विश्वास से मतलब नहीं है। हम एक व्यक्ति को डराएंगे, धमकाएंगे और उसको ज़बरदस्ती उठा के
और लोकतंत्र की हत्या करेंगे, यह प्रमाण आपके पास है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग जो डराने का राजनीति कर रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 24